ओम शांति। हम सबको मालूम है आज दादी का दिन है और दादी जी हम सब के लिए बाबा के समान है। दादी जी के आदर्श को लेकर के और दादी जी की पुरुषार्थ की प्रेरणाएं लेकर के हम सभी आज भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो दादी जी के बारे में बहन जी ने आपको सुनाया ही है, फिर भी मैं 2-3 बात कहना चाहूँगी। हमारे लिए, मैं स्पेशली सातमा के लिए, दादी जी एक फ्रेंड के जैसा थी। ऑफिशियली दादी नहीं थी पहले, खास करके 70s और 80s में पूरा हम दादी जी को फ्रेंड के जैसे, दादी हमारी फ्रेंड थी। चलते फिरते हम बोल लेते थे, चलते फिरते हम दादी से बात कर लेते थे। ऑफिशियली नहीं, भाई उनसे अपॉइंटमेंट लो फिर उनसे मिलो, नथिंग। सीधा सीधा हम दादी के कमरे में चले जाते, सीधा हम दादी के ऑफिस में चले जाते, दादी से बात करते। इतनी इजी होता था और दादी इजीली अपने पुरुषार्थ के बारे में हम सबसे डिस्कस करती थी। और जब जनरल में आकर के मुरली वगैरह सुनाती थी, इतनी फैंटास्टिक दादी की मुरली होती थी। ऐसा नहीं लगता था कि ये दादी बाबा की मुरली पढ़ करके सुना रही है, नहीं। बहुत अच्छा दादी की मुरली सुनना। बाबा की मुरली, एक्चुअली बाबा की मुरली जो दादी सुनाती थी वो ऐसा होता था जैसा नहीं अंदर में प्रिंट हो जाता है। उसके लिए याद करने की, कोई पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं होता था। इतना क्लियर, इतना अच्छा, हंसते हंसते सभी से बातें करते करते मुरली चलाती थी। बहुत मज़ा आता था। दादी जी की मुरली मिस करना किसी को पसंद नहीं होता था। इतना अच्छा दादी मुरली की पॉइंट्स एक्सप्लेन करते थे और हम ऐसा उसी समय हमारे मन में धारण हो जाता था, ऐसा लगता था। और दूसरी बात, दादी जैसा जैसा समय, जैसे जैसे परिस्थिति, जैसा जैसा प्रोग्राम्स, उस अनुसार दादी बातें करती थी। जैसे समझो भाषण भी करना होता है तो हम क्या करते कि भाई जो भी फंक्शन होवे हम बाबा का परिचय देते हैं। बाबा का परिचय तो देना ही देना है। एक ही प्रकार से हम बोलते रहते, कई बार बोर हो जाता है सुनने वालों को। लेकिन दादी जी ऐसा नहीं करती थी। सीधा सीधा एकदम जैसा प्रोग्राम, जैसा बातें, जैसा सिचुएशन, जैसा सर्कमस्टेंसेस, वैसे दादी अपने आप को एडजस्ट कर लेती थी। इतना फ्लेक्सिबिलिटी थी दादी में। ये बहुत बहुत अच्छी नेचर। ऐसा नहीं कि हर एक परिस्थिति में दादी एक जैसा दिखाई देती थी, नहीं। दादी की नेचर इतना फ्लेक्सिबल थी, जो जैसा सर्कमस्टेंसेस आया, जैसा समस्या आया, जैसे यज्ञ में आपको पता है एक छोटा सा अपना सेंटर है, उसमें हम देखते 1760 नीचे ऊपर होती रहती है। वो तो कितना बड़ा यज्ञ है। और ऐसा यज्ञ को चलाने का जो थी दादी के अंदर अथॉरिटी, तो अथॉरिटी के साथ साथ दादी बालक भी हो जाती थी। सबसे पूछती थी, ऐसा है ना, ऐसा होना चाहिए ना। दादी का ऐसा विचार है, आपका क्या विचार है, ऐसा। दादी इतनी फ्लेक्सिबल होती थी ना। दादी एक बात में ऐसा टिके, स्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होती थी। इसीलिए दादी सभी को अच्छे लगती थी, सबको। सारी दुनिया की दादी दादी थी। और दूसरी बात, दादी जितना प्यार करती थी उतना नियम में भी स्ट्रिक्ट थी। जितना दादी से सभी को आकर्षण होता था दादी से मिलने का,
दादी के पास जाने का, दादी को देखने का ये आकर्षण होता था। उतना ही दादी कई बातों में स्ट्रिक्ट भी थी। मुझे अनुभव है कि दादी जब बहनों के क्लास कराती थी, बहनों की भट्टियाँ होती थी, तो दादियाँ हमारे क्लास कराते थे। दादी चंद्रमणि, दादी मनोहर, दादी प्रकाशमणि वगैरह। तो ये दादी, जब दादी का टर्न आता था, दादी कभी कभी इतना प्यार करती थी, दादी के आंखों में आंसू आ जाता था। दादी कह भी देती थी, बहने तुम मेरी सखिया हो, तुमसे मुझे बहुत मोह है, ऐसा भी दादी कहती थी। पर दादी इतनी स्ट्रिक्ट रहती थी, कई बारे में बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी। बस लॉ एंड लव दोनों दादी में होता था, ऐसी थी हमारी दादी। और हम सभी बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि इस मकान का उद्घाटन दादी जी से हुआ। दादी जी आए थे 95 में, 93 में यह मकान बन के पूरा हो गया। पर ऐसा सिचुएशन हो गई, दादी जी यहाँ आई। उन दिनों में हमारे पास वास्तव में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और ऐसा सिस्टम भी नहीं था कि भाई कोई मधुबन से आए उनको देना पड़ता है, इतना मतलब वो भी नहीं होता था। लेकिन दादी ये सब एडजस्ट करके गई। और दादी को हम बहनों में इतना एक भरोसा था कि ये करके दिखाएंगे। दादी ने कहा था कि जाओ तुम महाराष्ट्र में, अहमदनगर में। मैंने कहा दादी ये अहमदनगर क्या होता है? अरे तुम जाओ ना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा दादी मुझे मराठी नहीं आता। दादी ने कहा बाबा है ना तेरे साथ बाबा चल रहा है ना, तुम जाओ सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम कुछ समय के अंदर तुम सीख जाओगी, जाओ। ऐसे करके पीठ तपतपा के बेच दिया नगर में। जब मैं नगर में आई तो क्या था, नथिंग, कुछ भी नहीं। और मुझे मराठी समझ में भी नहीं आता था, यह हालत थी। लेकिन दादी की दुआएं बोलो, दादी के भरोसा बोलो, बाप दादा का भरोसा बोलो। बाप दादा को हमारे ऊपर जो उम्मीदें हैं, हमारे ऊपर जो आशाएं हैं, वो आज दिन तक भी सेवा करते आ रहा है। इन दादियों की अथवा हमारे जो पूर्वज है, दादियाँ सब, इन सब दादियों की दुआएं बोलो, बाप दादा की दुआएं बोलो। वो हमारे को चला रहा है। और हमारे ये पुरुषार्थ और सेवा दोनों को आगे बढ़ने में इन आत्माओं का ही बहुत बड़ा पार्ट है। आज भी ये दादियाँ हमारे साथ हैं। हम दादियों की कोई ऐसी बातें याद कर लेते हैं ना, हमारे अंदर चुस्ती आ जाती है। क्योंकि ये दादियाँ भले एज ओल्ड हो गया था, लेकिन दादियाँ एवरग्रीन थे। सब दादियाँ तो इनमें वो ताकत थी जो सोए हुए को खड़ा कर लेंगे। दादियों का एक शब्द और सोए हुए खड़ा हो जाएगा, इतना ताकत थी दादियों में। एक स्पिरिचुअल पावर थी दादियों में, वो हम आज भी अनुभव करते हैं। इसीलिए आई एम सॉरी टू से, आजकल अगर मधुबन में भी जाएंगे तो हम लोग इनको बहुत मिस करते हैं। ऐसा लगता है कि वो दिन और था, ये दिन और है। लेकिन फिर भी बाबा का घर है, फिर भी बाबा है, बाबा का स्थान है, बाबा का कर्म भूमि है। इसीलिए मधुबन तो मधुबन होता है। तो आज हम सभी वो दादी को जो दादी सारी संस्था को सबसे जास्ती समय तक संचालक के रूप में चलाया, ब्रह्मा बाबा से भी जास्ती समय तक, 1969 से लेकर के 2007 तक एक दादी संचालक के रूप में यज्ञ को चलाया। इट्स नॉट ए जोक, ये जोक नहीं है। तो दादी का ये अथॉरिटी, दादी की जो नशा ज्ञान और योग का, और दादी जी का यो समय प्रमाण अपना बुद्धि को, आज जैसा बाबा ने कहा ना, ज्ञान को धारण करने के लिए व्यापारी बुद्धि चाहिए। ऐसे समय अनुसार अपनी बुद्धि को चला करके यज्ञ को चलाना,
ये दादी जी की बहुत बड़ी ग्रेटनेस है। तो आज हम सभी उस दादी जी के अनेक गुणों को धारण करेंगे और दादी जी को आज हम दिल से, प्रेम से, अंदर से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे कि दादी हम भी आपके जैसे इस यज्ञ में कुछ अच्छे पार्ट बजा कर दिखाएंगे। आपके ही इन मार्गदर्शनों से हम इसी ईश्वरीय रास्ते पर चलते चलते मंजिल तक पहुँचेंगे। दादी जी का पर्सनली एक बात था कि मुझे कर्मातीत बनना है। लास्ट में दादी की मुख से बार बार ये शब्द आता था, हमें कर्मातीत बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है। तो यही टारगेट हम भी अपने अंदर रखेंगे। इसी ध्येय को सामने रखते हुए हम सब अपने कर्मों को इतना क्लियरली करेंगे जो पिछले हमारे सारे विकर्मों का विनाश और आगे के लिए श्रेष्ठ कर्मों की कमाई, पुण्य की कमाई करके हम सारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब चुप्त करके कंप्लीट नील कर लेंगे, जिसको बाबा कर्मातीत कहते हैं। ऐसा कर्मातीत बनने की प्रेरणा दादी ने दिया, जो आज भी हम उस कर्मातीत बनने का प्रेरणा लेकर के आज से हमारे पुरुषार्थ आगे बढ़ाते रहेंगे। ओम शांति। जिन्होंने दादी जी को नहीं देखा वो हाथ ऊपर करो। जिन्होंने दादी जी को नहीं देखा, 2007 के बाद जो आए हुए, वो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ओम शांति, ओम शांति।